दोस्तों, जंग के बीच में बड़ी खबर ईरान से सामने आ रही है, जहां ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी ने खुल करके ऐलान किया है कि मस्जिद अल अक्सा की जीत का आखिरी परचम जो है हिजबुल्लाह लहराने जा रहा है। वहीं आयतुल्लाह अली खमेनी के पोते ने हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह को अपना पैगाम भेजा है, तो वहीं मसूद पिजाशकिन जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, उनके सेक्रेटरी जावेद ज़रीफ ने भी हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह से बात की है इस जंग को लेकर के। जहां ईरान की सख्त प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है, इन तमाम चीजों को आपके सामने रखूंगा। पर सबसे पहले अपील कि पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस्लामी इनकलाबी लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी ने शहीदों की याद को ताज़ा रखने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि ये ईरानी कौम की भलाई की जमानत है और इनकलाब के रास्ते से भटकने नहीं देती। आयतुल्लाह अली खामेनी ने जुमेरात के रोज मुकद्दस दिफा हफ्ता के मौके पर एक पैगाम जो है वो जारी किया, जो उन शहीदों और गाजियों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने 1980 के दशक में इराक की जबरी जंग के दौरान कौम के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। इस पैगाम का मतन तेहरान के बेशत जहरा कब्रिस्तान में मुजाहिदीन और शहीद फाउंडेशन की नुमाइंदों की तरफ से मनाया गया, जहां मौसमी मुकद्दम की हाजिरी में फूल चढ़ाने की तकरीब के दौरान पढ़ा गया। इस तकरीब को तुलिप पार्टी का नाम भी दिया गया था, जहां आयतुल्लाह अली खामेनी ने अपने पैगाम में कहा कि मुकद्दस दिफा हफ्ता कौम की शहीदों की याद से रोशन करने का एक बेहतरीन मौका है। इस तकरीब का एहतमाम ईरानी कौम की सेहत की जमानत है और ये इनकलाब के रास्ते से हटने नहीं देती, जिसकी कद्र की जानी चाहिए। जहां सुप्रीम लीडर ने कहा कि हमें मादी जिंदगी को इस चिराग से दूर नहीं करने देना चाहिए जो रोशनी की पाकीज़गी का मखसूस है। जहां साफ तौर पर शहीदों को याद किया गया, जिसमें गाजा का भी जिक्र किया गया। तो इसी मौके पर आयतुल्लाह अली खमेनी के पोते ने साफ तौर पर यह कहा कि सैयद हसन नसरुल्लाह ने खास तौर पर हिजबुल्लाह के चीफ सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह को अपना पैगाम भेजा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं इस्लाम की हिफाजत और जायोनी इकाई के खिलाफ जिहाद के रास्ते में किसी भी खिदमत के लिए अपनी तैयारी का इजहार करता हूं। इसी तरह 25 सितंबर को ईरान के नायाब सदर बराए स्ट्रेटेजिक उमूर मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने कहा कि ईरानी सदर मसूद पिजाशकिन ने न्यूयॉर्क में अपनी तकरीर के दौरान फिलिस्तीनी, लेबनान और यमन के मजम्मत तहरीकों का मजबूत और दलीलों की दिफा किया है। ज़रीफ ने कहा कि मसूद पिजाशकिन ने इजरायली निज़ाम के जुल्म और पश्चिमी मुल्कों की दोहरी पॉलिसीज को बेनकाब भी किया है, जैसा कि हथियार जंग और इंसानी हुकूक के मसाइल। पिजाशकिन ने वाजे किया कि कातिल इजराइल ना कि ईरान इलाके और दुनिया के लिए असल खतरा है। जहां खुल करके जावेद ज़रीफ की तरफ से ये तमाम बातें जो हैं वो रखी गई और इसी पर ईरान के नायाब सदर बराए स्ट्रेटेजिक उमर ने साफ तौर पर अपना पैगाम लेबनान को भेजा और ये कहा कि इजरायली हमलों में शहीद हुए कई लेबनानी नागरिकों के लिए ताजियत पेश करता हूं। ज़रीफ ने अपने पैगाम में लेबनान में इस्लामी मजम्मत की इजरायली ज़राइयत के खिलाफ मजबूती की तारीफ की, जहां हिजबुल्लाह का लोहा माना, जबकि इजराइल की तरफ से जारी आम नागरिकों की कत्लो गारत और घरों व बुनियादी ढांचे की तबाही को जारी रखा गया है। ज़रीफ ने दुनिया के आलमी तंजीमों, जो बड़े बड़े संगठन हैं, असरदार ममालिक हैं और तमाम देशों से अपील की कि इजरायली कब्जा जमाने वाली ताकत पर दबाव डाले ताकि इसके जुर्म को रोका जा सके
ईरानी आला अफसर ने इस बात की तरफ इशारा किया कि अगर आलमी बिरादरी इजराइल जुल्म को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाती है तो ये जंग इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेकाम का असर डालेगी, जिसमें यह खुल करके ऐलान भी कर दिया गया कि अगर कोई नहीं रोकेगा तो ईरान इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। हिजबुल्लाह ने लेबनान पर इस्राएली ज़राइयत के ताज़ा दौर के बाद में अपने टॉप टियर ऑपरेशन में इजाफा किया हुआ है, जिसमें हर रोज इजरायली ठिकानों और बस्तियों पर सैकड़ों रॉकेट फायर किए जा रहे हैं, जिनमें से एक बैलिस्टिक मिसाइल जिसे कादिर 1 का नाम दिया गया है, उसने तेल अवीव के आसपास के इलाकों को निशाना बनाया है। इस दौरान इजरायली ताकत गाजा पर लगभग 1 साल से जारी जंग को जनसंहार की शक्ल में आगे बढ़ा रही है और लेबनान पर 4 दिनों से जारी हमलों में भी हालात को और संगीन कर दिया है। लेबनान में अल-मायदीन के नुमाइंदे ने साफ तौर पर बताया कि इजरायली फौजी ने बुधवार की रात और जुमेरात की सुबह के बीच कई कत्ले आम किए। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हवाई हमले में बुधवार की रात यूनीन के कस्बे और में 23 सीरियाई मजदूरों, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, उनको शहीद कर दिया गया। यह बेका के शुमाली इलाके में वाक़े है, जहां देर रात 60 से ज्यादा हवाई हमले हुए और इसमें 23 सीरियन नागरिकों को शहीद करने का काम किया। अब क्या दुनिया की बड़ी तंजीमें पूछेगी इजराइल से कि कौन सा 4 साल मासूम बच्चा हिजबुल्लाह के उसमें शामिल था, जिसे लेकर इस्लामी इनकलाब और ईरान की इस्लामिक रियासत के रहनुमा सैयद अली खामेनी ने बुध के रोज इस बात पर जोर दिया था कि लेबनान में हिजबुल्लाह मज़ाहमत पर इजरायली हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह गजा की हिमायत में लड़ रहा है और कोई इसमें आगे नहीं आया, जिसमें इस्लामी इनकलाब और मज़म्मत के शुरुआती मुजाहिदीन के एक ग्रुप को खिताब करते हुए सैयद खामेनी ने कहा कि अब तक हिजबुल्लाह फतेह याब है और आखिरी फतेह यकीनी तौर पर मज़म्मत और हिजबुल्लाह के मोर्चे की ही होगी। उन्होंने इजरायली कब्जा करने वाली ताकतों के हिजबुल्लाह के लीडरों पर किए गए कत्लो गारत का जिक्र करते हुए साफ तौर पर कहा, यह कत्लो गारत हिजबुल्लाह को 1 इंच भी पीछे नहीं धकेल सकती, क्योंकि उसके पास इतनी मजबूती है कि वे ऐसे हमलों से मुतासिर नहीं होगा। ईरानी रहनुमा ने आगे साफ तौर पर कहा कि अगर जियोनिस्ट ताकत गजा, मगरिबी किनारा और लेबनान में मज़म्मत को शिकस्त देने के काबिल होती तो वे पूरी दुनिया के सामने आम नागरिकों का कत्लेआम करने पर मजबूर ना होती, क्योंकि खोखली है जियोनिस्ट सेना। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मुसलमानों को फ़लस्तीन को वापस लेना चाहिए और मस्जिद अल अक्सा को उसके हकदार लोगों को वापस करना चाहिए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरगाची ने भी मंगल को लेबनान पर इजरायली ज़राइयत मज़म्मत करते हुए आगाह किया था कि इलाका एक बड़े पैमाने की जंग के किनारे पर खड़ा हुआ है, जहां UNGA के मीटिंग के दौरान आपने इतलावी हमनसब मुलाकात के दौरान उन्होंने एंटोनियो तजानी से कहा कि अमेरिका और इजराइल हमदर्दों को इस इकाई को ना रोकने की नतीजों की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। उन्होंने दोहराया कि इस्लामी जमहूरी ईरान लेबनान और फ़लस्तीन के लोगों के साथ इजरायली वहशियाना के मुकाबले में खड़ा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इजराइल के जुल्मों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अमेरिका की हिमायत से इजराइल के जुर्म दुनिया के सामने बिल्कुल वाज़ेह है और ये वहशियाना और जुर्माना रवैया अब और नहीं चल सकता, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां इजरायली कब्जा करने वाली ताकत ने बुध के रोज लेबनान पर तीसरे दिन भी अपने वसीए हमलों को जारी रखा, जिसमें अब तकरीबन 560 लोग शहीद हो चुके हैं और 1800 से ज़्यादा लोग जो हैं घायल कर दिए गए हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। और ईरान ने उन लोगों को भी साफ तौर पर बता दिया है जो हर चीज़ का जिम्मेदार ईरान को मान रहे थे
اور وہی لوگ ایران کے ہر ایک قدم پر سوال کھڑے کر رہے ہیں جو کل تک حزب اللہ کے اوپر سوال کھڑے کر رہے تھے کہ صاحب حزب اللہ نے حماس کو پھنسا دیا، صاحب حزب اللہ تو پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اور اب حزب اللہ نے اس پوری جنگ کو اپنی چھاتی پر لے کر کے یہ بتا دیا نہ تو حزب اللہ پیچھے ہٹا تھا اور ایران اپنے اسٹریٹجک طور طریقے سے جنگ کے ہر ایک قدم کو آگے بڑھا رہا ہے۔